बनारस में जो रेपिस्ट था वो कौन था? बीजेपी के थे लोग, तीनों कार्यकर्ता थे, कोई अध्यक्ष थे, कोई कुछ थे, कोई आईटी सेल के थे, याद है ना आप? हम तो कहते हैं इस मामले में हमसे अच्छा शरिया कानून है, हमसे अच्छा मुस्लिम धर्म के लोग सोचते हैं। फिर हम बोलेंगे तो फिर लोगों को तकलीफ होगा कि हम हिंदू होकर मुस्लिम का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम उसको सही मानते हैं इस मामले में कि अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको बीच चौराहे पर टांग। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें दुख है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मणिपुर में जो हुआ उन सभी अपराधियों को सूली पर टांग दो। बोल सकते थे ना कि केंद्र में लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एक्ट लाने की आवश्यकता है। हमारे देश में हर 13 मिनट पर एक बेटी का बलात्कार होता है। आप जाके डाटा देख लीजिएगा। हमने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हैं कि ममता बनर्जी का पुतला दहन करना चाहिए तो नीतीश कुमार जी का भी पुतला दहन करना चाहिए। औरंगाबाद में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मधुबनी में हुआ। अगर कानून बनेगा ना तो सबसे ज्यादा कोई जेल में भराएगा तो भाजपा वाले भराएंगे अभी के डेट में। कि उसको बंगाल दिख जाता है, बिहार नहीं दिखता। बिहार में उसकी सरकार नहीं दिखता है, मणिपुर में उसकी सरकार नहीं दिखता, उत्तराखंड में उसको नहीं दिखता है, और जगह पे उसको नहीं दिखता है। लेकिन बंगाल इसलिए दिख जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी सरकार नहीं है। डर है, हर एक बच्ची डर रही है, हर एक माँ डर रही है, हर एक बेटी डर रही है। और वही माँ डर रही है, वही बेटी डर रही है जो इन हैवानों को पैदा करती है। ये सबसे बड़ा शर्म की बात है। देखिए, जब 2024 में बीजेपी सरकार में आई थी तो सबसे बड़ा उनके लिए चुनावी मुद्दा ये था महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन इस बार 2024 में जब तीसरी बार जब चुनाव में आई थी तो इस समय भी वो टारगेट बनाई थी कि सुरक्षा जो है कि महिलाओं की सबसे ज़रूरी है। तो आखिर पिछले 10 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या किया है जिसके वजह से महिलाओं सुरक्षित अपने आप को माने? आखिर कोलकाता में जो कांड हुआ क्या महिलाओं की गलती से हुआ? बनारस के बीएचयू में जो कांड हुआ क्या महिलाओं की गलती से हुआ? तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, कैसे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित माने, इन सभी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू रॉय हैं। बातें करेंगे महिला क्या सुरक्षित है अपने देश में, अपने बिहार में? पहली बात तो बिहार ही में नहीं, पूरे देश में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने यह दावा किया कि महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, जो पार्टी ही बलात्कारियों से भरा पड़ा हो वो क्या महिला की सुरक्षा की बात करेगा? आप एक है थोड़ी ना, जितना उठाकर देख लीजिए। आप जो बात कर रहे थे बनारस में जो रेपिस्ट था वो कौन था? बीजेपी के थे लोग, तीनों कार्यकर्ता थे, कोई अध्यक्ष थे, कोई कुछ थे, कोई आईटी सेल के थे, याद है ना आपको? अभी भी वो तस्वीर हमारे फोन में स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, आपके भी पास होगा, अवेलेबल होगा, हमें देने की जरूरत नहीं है। वो हो गया। उसके बाद आ जाइए ब्रिजभूषण शरण सिंह, यौन शोषण का आरोप लगाया। वो भी हमारे कोई छोटा मोटा आदमी लगाता तो आदमी बोलता कि चलो अपने फायदे के लिए, फेम पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए उसने आरोप लगा दिया। लेकिन आरोप लगाने वाली भी कौन थी? हमारे देश की वो बेटी जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है, जो हमारे देश के लिए अपना खून पसीना बहा के क्या कुछ नहीं करती है। जब उस बेटी का नहीं सुना गया, ऐसे बलात्कारियों, यौन शोषण करने वाले नेताओं का, उस पार्टी से आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो बेटियों को बचाएगा? कहीं से सवाल नहीं पैदा होता। वो भी छोड़ दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना देवगौड़ा के जो नाती हैं उनके फोन से कितना वीडियो मिला था? लगभग 3000 वीडियो मिला था, यौन शोषण का वीडियो मिला था। क्या हुआ उसके साथ? विदेश भाग गया, इतनी आसानी से भाग गया और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। भारत का कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पाया, भारत के प्रशासन कुछ नहीं कर पाए। तो किस बात के लिए गृह मंत्रालय लेकर बैठे हुए हैं अमित शाह जी? शर्म आना चाहिए उनको कि नहीं, कि जब उनके ही पार्टी में इतने सारे बलात्कारियों का भंडार भरा पड़ा हुआ है, वो कहाँ से बेटी का सुरक्षा कर पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। कोलकाता में आखिर ममता बनर्जी किससे न्याय मांग रही थी? रोड पे उतर के कौन कानून मांग रही थी, किससे न्याय मांग रही थी? देखिए, ममता बनर्जी के राज्य में हुआ ये कहीं से, जिसमें कहीं से डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन जो कानून पास होता है वो ममता बनर्जी या फिर बिहार के या कहीं के मुख्यमंत्री नहीं पास करते हैं। उसको पास करने के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है, सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता होती है। और सुप्रीम कोर्ट किसके इशारों पर काम कर रहा है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई चाहेगा, भारत के कानून अभी ना हाल ही में ना बदलाव हुआ है जी, भारत के 3 कानून में बदलाव हुआ, याद है ना? मर्डर वाले केस में जो 204 था, 201 था, 203 था, 207 था, ऐसा करके कुछ था, वो बदल के 109 कर दिया गया है। नाम बदल दिया गया है। जहाँ पे न्याय संहिता था वहाँ पे बदल के कुछ और कर दिया गया है। तो कौन बदलाव किया? वो ममता बनर्जी की थी या नीतीश कुमार किए थे? केंद्र सरकार किया था। मोदी जी का टैग लगा था उसमें कि मोदी जी ने कानूनों में बदलाव किया, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानूनों में बदलाव किया। तो ये कानून भी मोदी जी ही लाएंगे ना, कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए क्या स्पेशल एक्ट लाया जाए। हम तो कहते हैं इस मामले में हमसे अच्छा शरिया कानून है, हमसे अच्छा मुस्लिम धर्म के लोग सोचते हैं। फिर हम बोलेंगे तो फिर लोगों को तकलीफ होगा कि हम हिंदू होकर मुस्लिम का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम उसको सही मानते हैं इस मामले में कि अगर कोई रेपिस्ट है तो उसको बीच चौराहे पर टांग के दो। देखिए, कल से किसी की औकात है कि दोबारा किसी का रेप कर ले, दोबारा किसी का बलात्कार करना दूर की बात है, उसके बारे में मन में ख्याल आ जाए
सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई चोरी करता है हाथ काट के बैठा दो, उसको समझ में आ जाएगा कि चोरी करना क्या होता है। अपना फर्ज क्यों नहीं निभा रहा? उसको भी तो संसद में जो है कि दावा कर सकता है कि ऐसा कानून लाया जाए। देखिए, विपक्ष हमेशा सवाल उठाती है, ऐसा नहीं है इस मामले में विपक्ष चुप बैठा है। विपक्ष इनफैक्ट राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो वहाँ पे हुआ है हम उसको ये नहीं करते हैं, वो गलत हुआ है। चाहे बंगाल की, ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी का कि चाहे बंगाल की बेटी के साथ हुआ हो, चाहे बिहार के बेटी के साथ हुआ हो, गलत होता है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। उसे न्याय मिलना चाहिए और उन अपराधियों को सजा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। लेकिन क्या मणिपुर पे बीजेपी का स्टेटमेंट आया था? आप हमें एक स्टेटमेंट उठाकर मोदी जी का दिखा दीजिए। करके बोले थे थोड़ा देर के लिए, कितना बोले थे? 32 सेकेंड। 38 मिनट के भाषण में 32 सेकेंड। मणिपुर के लिए हमें खेद है, सिर्फ दुख है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें दुख है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मणिपुर में जो हुआ उन सभी अपराधियों को सूली पर टांग दो, बोल सकते थे ना, अपराधियों को सजा दो, बोल सकते थे ना। और उनके बोलने के बाद भी मणिपुर जल रहा है, उसके बाद भी बंद हो जाता तो हम मानते कि चलो एक देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र कर दिया तो चलो वहाँ दंगा बंद हो गया, चलो वहाँ जो मणिपुर जल रहा था वो बंद हो गया। कहाँ बंद हुआ था? आपको याद है ना कि उसके बावजूद भी मणिपुर जलता रहा, लगातार जलता रहा। और आज तक वहाँ पर गए क्या प्रधानमंत्री? एक बार भी गए? नहीं गए ना। और यहाँ एक बेटी के साथ हुआ, हम ये नहीं कह रहे कि एक के साथ हुआ तो सही हुआ, लेकिन वहाँ तो सैकड़ों बेटियों के साथ हो रहा था। लाशों पर लाशें मिल रही थी। 2-3 महिलाओं को तो नग्न करके क्या कुछ किया गया, शायद उस शब्द बोलने में भी हमको तकलीफ हो रहा है, फिर से तकलीफ होगा। हम कुरेदना नहीं चाहते हैं उन बातों को, लेकिन आज तक कोई फर्क पड़ा? तो जिसके सरकार मणिपुर का क्या, वो मणिपुर का कम से कम ममता बनर्जी ये तो कह रही है कि लड़कियों के हित में कानून आना चाहिए, ये तो कह रही है। क्या मणिपुर के एन वीरेन सिंह ने एक बार भी कहा? उनसे जब पूछा गया कि आपके क्षेत्र में महिलाओं के साथ ये हो रहा है, क्या जवाब था उनका? याद है ना? ये तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा हो रहा है। याद है ना? इस तरह के बयान थे उनके। जरूरी है, लेकिन क्या 2014 से पहले रेप नहीं होता था? उस समय भी होता था। हाँ। विपक्ष की सरकार थी, तो फिर इसमें राजनीति करना जरूरी है? रेप नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं हो रहा है यहाँ पे न्याय की मांग हो रही है। जब नहीं दे रहा सरकार तब राजनीति की बात आ रही है। अब आ जाइए, आप कह रहे हैं 2014 की बात, आपको याद होगा 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश एक हुआ था। ऐसा नहीं है कांग्रेस को आरती दिखाया जा रहा था उस समय में, उस समय कांग्रेस को भी गाली पड़ रहा था क्योंकि एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। लगातार 3 घंटा बस में जो हुआ निर्भया कांड, वो आज भी वो भारत नहीं भूला है। और इनफैक्ट भारत उसको तब तक नहीं भूला जब तक कि सभी को सजा नहीं हो गया। 5-6 थे उसमें, एक नाबालिग की वजह से बच गया, बाकी 5 लोगों को फांसी का सजा हो चुका है। उस हिसाब से बाकी लोगों को होना चाहिए। और सबसे ज्यादा ये दावा भाजपा कर रही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी एजेंडे पर वो हर बार चुनाव लड़ती है। और जिस एजेंडे पर वो चुनाव लड़ती है, अगर वो उसी एजेंडे को फॉलो नहीं कर पा रही है तो उससे बड़ा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए। और अभी आजादी के 78 साल बाद भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें, आप कांग्रेस का बात कहिएगा तो वो बोलेगा हम तो धीरे धीरे बदलाव ला रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव का क्या मतलब होता है? आप कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाए हैं, राम राज्य का यही मतलब होता है। राम राज्य का मतलब वो होता था ना कि पूरे देश की, पूरे गांव की, पूरे यहाँ समाज की एक प्रजा भूखी नहीं सोनी चाहिए, उसको राम राज्य कहते हैं। हमारे बिहार में, हमारे भारत में हर रोज हजारों लोग भूखे सोते हैं, हजारों लोग के तन पे कपड़ा नहीं रहता है। अभी हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ, कल हम वीडियो छोड़े हैं बेगूसराय जिले के मुसहर समाज का बस्ती में गए थे। लगभग 50% बच्चों के बदन पे कपड़ा नहीं था, और कपड़ा था भी तो फटा चिटा था। जो मुसहर समाज के नेता आरक्षण की बात करते हैं कि आरक्षण हटा देना चाहिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, विजुअल है हमारे पास, आप दिखा दीजिएगा। इसके अलावा भी कई सारे हैं। आप आते हैं लड़की पे, उस बात पे जाएंगे तो वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। आप लड़की की बात कर रहे हैं, लड़की का जब भी कभी रेप हुआ पूरा देश ने विरोध किया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से रेप के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं समाज में। सवाल इसमें ये गलत बात है, छोटे कपड़े नहीं, सवाल मानसिकता पे जाता है। ऐसा आपने देखा है कि जितनी भी लड़कियों का रेप होता है वो छोटा कपड़ा ही पहनती है? आपने देखा है? जो बंगाल में जिस लड़की के साथ रेप हुआ वो छोटे कपड़े पहने थी। जिस बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में कांड हुआ वो छोटे कपड़े पहने थी। अरे छोड़ दीजिए ना, 2 साल की बच्ची, कौन सा छोटा कपड़ा बड़ा कपड़ा की बात कर रहे हैं आप? 2 साल की बच्ची में क्या दिखता है इन हैवानों को? 3 साल की मासूम बच्ची में क्या दिखता है? उसको भी आप कपड़े से जज करिएगा। कपड़ों से जज आप यूथ को करिएगा ना, कपड़ों से जज आप एडल्ट को करिएगा ना। आप 3 साल की बच्ची के बारे में बताइए ना। 9 साल की बच्ची हुआ है औरंगाबाद में, नवीनगर में हाल की घटना है, हुआ था, उसको भी आप कपड़े से जज करिएगा। कपड़ा से कुछ नहीं होता है जनाब, सोच से बहुत कुछ होता है। अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी ना तो छोटे कपड़े में पहनी हुई लड़की भी आपको अच्छी दिखेगी। और अगर आपको नियत और सोच और खोटी होगी ना, गलत होगी ना, तो पूरे बदन ढक कर चल रही बुर्के की लिबास में भी आपको गलत ही नजर आएगा।
उसमें भी गलत नजर लड़कियां आएगा। कैसे अपने आप को सुरक्षित समझे? कब अब मान लीजिए कलकत्ता में हुआ 5 साल 10 साल लग जाएगा फैसला आने में, फिर कोई और कांड हो जाएगा। तो बार बार कह रहे हैं ना, इसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायित्व है। आप जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी किससे मांग रही थी, वो भी केंद्र से मांग रही थी कि केंद्र में लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एक्ट लाने की आवश्यकता है हमारे देश में। हमारे देश में हर 13 मिनट पर एक बेटी का बलात्कार होता है। आप जाके डाटा देख लीजिएगा, हर 13 या 16 मिनट पे एक बच्ची का बलात्कार होता है हमारे भारत में। किस भारत की बात? इसी भारत की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी। आप जो आज ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 78वां वर्षगांठ मना रहे हैं और 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसी भारत की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी कि हर 16 सेकंड में, हर 16 मिनट में एक बच्ची का बलात्कार होगा हमारे देश में। किस चीज की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे से, चाहे किसी की भी सरकार हो। अगर आज बीजेपी की सरकार है तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर आज कांग्रेस की भी सरकार होती तभी हमारा स्टेटमेंट नहीं बदलता, ये स्टेटमेंट वही रहता। ऐसा हम नहीं कह रहे, हम कभी नहीं कहेंगे बंगाल में, लेकिन हाँ, राजनीति करने वाले भी कौन? बंगाल वाले भी ढिंढोरा पीट रहे थे पूरे बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, हालांकि 2-3 दिन बाद किया, ये उनकी गलती है, उनको इंस्टेंट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इंस्टेंट नहीं किया। 3 दिन बाद उनका ट्वीट आया था, उन्होंने जिक्र किया। लेकिन बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे लगातार, 5-6 दिन से। कोई कैंडल मार्च निकाल रहा था, कोई मार्च निकाल रहा था, और किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के लिए, जिसकी वजह से हमारी झड़प भी हुई है यहाँ पे। हमने उनसे पूछा कि अगर आप कहते हैं कि ममता बनर्जी का पुतला दहन करना चाहिए तो नीतीश कुमार जी का भी पुतला दहन करना चाहिए। औरंगाबाद में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, मधुबनी में हुआ, 2 साल की बच्ची के साथ फिर इधर हाल की घटना है हुआ है। एक नहीं हजारों एग्जाम्पल है, हम थक जाएंगे आपको एग्जाम्पल देते देते। ये हकीकत है हमारे देश की। किसकी बात करें? तब तो जितना देश का मंत्री है सबका पुतला जला दो। क्या पुतला जलाने से सॉल्यूशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन किससे मिलेगा? जब केंद्र सरकार चाहेगी और स्पेशल एक्ट लाएगी लड़कियों के लिए। हम तो कहते हैं अगर जब जो भी कोई रेपिस्ट होता है, जो प्रूफ होने के बाद, हम ये नहीं करें क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गलती कोई और करता है, शक किसी और पे जाता है, लेकिन जब प्रूफ हो जाए तब किस बात की इंतजार? तब किस बात का वकील रखो उसके लिए स्पेशल, इसके लिए वकील रखो? किस बात का? एक तो किसी का बच्ची कानून पास करवाना होता है, जैसे 370 हटाना हुआ तो पास हो गया, 145 सांसदों को बाहर निकाल करके जो है कि कानून पास हो जाता, तो क्या कानून इस पे नहीं बन सकता? बिल्कुल हो सकता है, चाहते ही नहीं है हमारे देश के लोग, उनको हमारे बेटियों की परी हुई नहीं है। हम तो एक लाइन में, पहले ही लाइन में आपको बोल दिया कि जिसका पूरा बीजेपी, अगर कानून बनेगा ना तो सबसे ज्यादा कोई जेल में भराएगा तो भाजपा वाले भराएंगे अभी के डेट में। पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी की बात कर रहे हैं। अभी अगर ये एक्ट आ जाए और अभी ये ऑन सेशन पे कार्रवाई होना चालू हो जाए तो सबसे ज्यादा जेल में अगर किसी की जनसंख्या होगी तो ये भाजपा वालों की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रेपिस्ट और बलात्कारी इनके पार्टी में भरे पड़े हैं, सबसे ज्यादा अभी के डेट में। ये हकीकत है। तो कहाँ से लाएंगे ये लोग? ये लोग खुद शोषण करते हैं। बहुत सारे मामले तो दब जाते हैं, ये तो छोटा मोटा है जो किसी प्रकार से निकल कर सामने हर रोज दब जाता है। बहुत सारे मामले दब जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े लोग होते हैं ना शोषण करने वाले, सर, वहाँ पे दब जाता है मामला। बीजेपी शासित राज्यों में हाईलाइट हो जाता है। हाँ। और बीजेपी वाले शासित राज्यों में नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ विपक्ष ही दिखता। राजनीति तो वही करती है, इस हिसाब से तो आप देखें तो राजनीति तो वही कर रही है ना, कि उसको बंगाल दिख जाता है, बिहार नहीं दिखता। बिहार में उसकी सरकार नहीं दिखता है, मणिपुर में उसकी सरकार नहीं दिखता, उत्तराखंड में उसको नहीं दिखता है, और जगह पे उसको नहीं दिखता है। लेकिन बंगाल इसलिए दिख जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी सरकार नहीं है। अगर बंगाल में भी बीजेपी की सरकार होती तो आज जो मोमिता, कोई नाम है उनका, मोमिता रॉय है, उनका कोई चर्चा नहीं हो रहा होता, उनका कोई चर्चा नहीं होता। वहाँ चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि वहाँ पे विपक्ष की सरकार है, वहाँ उनकी सरकार नहीं है। वरना आप हजारों एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए। मैंने आपको उनके पार्टी में भी बता दिया और उनके शासित प्रदेश में भी बता दिया। बिहार ही ले लीजिए ना, छोड़ दीजिए, हम भूल जाते हैं मणिपुर, हम भूल जाते हैं। बिहार में कौन है? बिहार में भी तो उनका शासन है ना, नीतीश कुमार के साथ कौन है 15-17 सालों से? बीजेपी तो है ना, ऐसा तो नहीं है बीजेपी नहीं है। 2005 से लगातार बिहार में बीजेपी है। भले केंद्र में बीजेपी 14 में आए हो, लेकिन बिहार में तो 2005 से बीजेपी है। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से बनता है। चलता रहेगा देश में, ऐसा चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक कोई स्पेशल एक्ट इस पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपराधियों के मन में कानून से कोई डर नहीं है। कानून का खौफ किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। अगर आप किसी को कहिएगा ना कि तुम बदतमीजी की हो मेरे साथ, तुम पर एफआईआर कर देंगे, तो पता जवाब क्या मिलेगा? अरे जाओ ना, 4 गो एफआईआर पहले से कर लेना, 1 और एफआईआर। ये बोलते हैं लोग। किसी को खौफ नहीं है कानून का। कानून का डर इसलिए नहीं है ना कि यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं जो कांड करके जाते हैं उनको जमाई बना के जेल में रखा जाता है, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाता है, वहाँ पे उनको कष्ट नहीं दिया जाता है, वहाँ पे उनको अच्छी अच्छी चीजें सप्लाई की जाती है, वहाँ पे अच्छे अच्छे बेड मिलते हैं। यहाँ
यहाँ के भारत के नियम के अनुसार जितना अपराधी जेल के बाहर सुरक्षित नहीं है, उससे ज्यादा जेल में सुरक्षित है। अपराधियों को बेल मिल रहा है महाराज। हजारों अपराधी एग्जाम्पल है आपका चुनाव में। अनंत सिंह हो गया, आनंद मोहन हो गया, और कई अपराधी हैं जो एग्जाम्पल है, छूट छूट के बेल पे आ रहे हैं। तो क्यों डर रहेगा लोगों को? जाएंगे, रेप करेंगे, 3 साल जेल में रहेंगे, चौथा साल उनका वकील बेल लेके निकाल लेगा। यही कानून है हमारे देश में। और हमारे देश का सबसे उल्टा नियम पता है क्या है? पहले सजा होती है तब सिद्ध होता है। पहले सिद्ध करो फिर सजा दो, और सजा ऐसी दो कि लोग रूह कांप जाए लोगों का। लेकिन नहीं करेंगे। हम आपको क्यों बोले, क्यों करेंगे? जिस दिन करेंगे सबसे ज्यादा अपराधी इनके घर में। आपको भी समाज में घर से निकलती है तो डर रहता है? क्यों नहीं डर रहेगा? बिल्कुल डर रहता है, बिल्कुल। कोई अगर 5 मिनट आपको नजर से ताक दे, घूर दे, तो डर लगने लगता है कि उसका हमारे प्रति क्या सोच है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, कहीं वो हमें कल को जाकर हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर देगा। डर है, हर एक बच्ची डर रही है, हर एक माँ डर रही है, हर एक बेटी डर रही है। और वही माँ डर रही है, वही बेटी डर रही है जो इन हैवानों को पैदा करती है। ये सबसे बड़ा शर्म की बात है। वो कहाँ से आते हैं? आसमान से टपकते हैं वो हैवान। उनको इतना भी लाज नहीं, शर्म नहीं बचा है कि जिस माँ के कोख से हम जन्म ले रहे हैं, दूसरी किसी की माँ बनेगी ना, वो जिसका कोख वो उजाड़ रहे हैं, जिसके साथ वो गलत कर रहे हैं। तो इतनी इंसानियत नहीं बची है लोगों में। और इंसानियत नहीं बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हमारा सरकार और हमारा कानून व्यवस्था। जब तक ये लचर रहेगी तब तक लोग हैवानियत बनेंगे, लोग गलती करेंगे। जब तक उनके अंदर कानून का खौफ नहीं आएगा, जब तक उनके अंदर सजा का डर नहीं बैठेगा, तब तक ये होते रहेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो केंद्र सरकार है, कोई जिम्मेदार नहीं है। चलिए, अभी देश जो है कि 78 साल हो गए आजाद हुए, अभी भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।